इस विभाजन में एकता बनाने के लिए वो कौन सहायता करता है हमें? जब हम प्रभु के निकट बने रहते हैं संगति के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तो वो विभाजन को इस एकता में लाता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे हम एकता में पाए जाते हैं? प्रार्थना के द्वारा। अगला जो हमें दुख दे रहा है, हमें क्या कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, लेकिन हमें तंग नहीं होंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, अपनी सामर्थ को देता है कि हम उस गलत बात को हम उसके विरुद्ध ना बोले। एक जगह वचन में लिखा है, एक गाल में थप्पड़ मारो तो दूसरी गाल में फेर दो। तो ऐसी बात नहीं है कि एक गाल में थप्पड़ मारो तो हम दूसरी ओर फेर दे, लेकिन कहने का मतलब है कि परमेश्वर हमें नम्र दीन बनाना चाहता है। जो तुम्हारे लिए बुराई करता है उसके लिए हमको बुराई करना नहीं है, बल्कि अच्छे कामों के द्वारा उन बातों को प्रकट करना है। ये काम तभी हो सकता है प्रियो, जब हमें प्रभु का सामर्थ, प्रभु का प्रेम, जो प्रभु का सामर्थ कहिए, जो वचन में कहता है कि पवित्र आत्मा जो क्या है, आत्मा के 9 फल जब हमें होंगे तो वो फल हमें फलवंत करेगा। कौन कौन सा फल है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम। इन सारे गुणों को जब हम प्रभु के निकट रहेंगे ऑटोमेटिक हमारे बीच में आने जाएगा, पेशेंस आ जाएगा, संयम आ जाएगा, हमें लड़ाई, प्रेम, एकता आ जाएगी। तो ये बातें, एकता की बातें कौन बता रहा है? परमेश्वर, जो ईश्वर में एक है, और वही हमें ये संदेश दे रहा है। कलीसिया इसी एकता के साक्षी करने के लिए हमें आमंत्रित करती है ना। इस आधुनिक संसार में जो विभाजन को दूर करने के लिए आज हमें प्रभु के निकट आना है प्रियो, और तभी हमारे परिवार में क्या होगा? एकता आएगा, कलीसिया में एकता आएगा, या मानव जाति के लिए जो खतरा का अस्तित्व जो बनता जा रहा है उससे हमें पहचानने की आवश्यकता है कि हम अपने स्वभाव के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने अच्छे गुणों के द्वारा उस विरोधी बातों को, उस जो परमेश्वर से जो पसंद नहीं है, उस बातों को हम तभी दूर कर सकते हैं ना, पवित्र आत्मा के द्वारा। आज हमें उस आत्मा को हमेशा मांगने की आवश्यकता है जो परमेश्वर हमारे लिए दे गए हैं। वचन कहता है, जब भी मांगो मेरे नाम से तो मैं तुझे दूंगा। चाहे आप लोग ऑफिस में करते हो, उस जगह भी आप लोग उस पावर को मांगिए कि हम अपने कामों को भी बखूबी से कर सके, अपने फैमिली के लिए मांगे, अपने हर चीज के लिए मांगे कि हमें उस पवित्र आत्मा को दीजिए। इस तरह हम देखते हैं कि जितने भी हमारे कलीसिया है, धार्मिक गुरु है, सभी जन के अच्छे, उनके मनोकामना के लिए और समाज के लिए जिन भी बातों की आवश्यकता है, उन बातों को सुधारने के लिए, एकता लाने के लिए हमें आज उस सामर्थ को मांगना है ना। तो आज क्या वचन हमें ये बताता है कि हमें